दोस्तों अभी मार्केट में एकदम एक नया स्कैम चल रहा है, खासकर से अगर आप एक आईफोन खरीदने का प्लान कर रहे हो। भाई इस वीडियो को ना ध्यान से देखना और शेयर जरूर करना, ताकि जो भी लोग आईफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं वो इस स्कैम का शिकार ना बने, और जो उनकी मेहनत की कमाई है ना, जो उनके सपनों का फोन वो ले रहे हैं, उसके चक्कर में उनको कोई नुकसान ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो खैर इस बात में ना कोई डाउट नहीं है कि मतलब आईफोन इज एन अमेजिंग स्मार्टफोन, मतलब बहुत अच्छा फोन है, काफी अच्छे से काम करता है और काफी लोग आईफोन खरीदने का सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हाँ एक दिन जब वो अफोर्ड कर पाएंगे तब वो आईफोन लेंगे। और एक और रीजन आईफोन का मैं बताऊं वो ये भी है पॉपुलैरिटी का, कि काफी लंबे टाइम तक चलता है। मतलब आज भी अगर आप आईफोन 12 या 13 ले रहे हो ना, तो आपको एक अच्छा फोन एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कई बार लोग जो हैं वो यूज्ड आईफोन्स की तरफ भी चले जाते हैं, क्योंकि नए आईफोन्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं और यूज्ड आईफोन में उनको एक अच्छी डील मिल जाती है। उनको पता होता है कि यार देखो फोन तो आईफोन चलता ही है 5-5 साल तक, तो अगर मैं थोड़ा सा यूज्ड भी लूंगा तो कोई टेंशन नहीं है, मेरे थोड़े पैसे बच जाएंगे। कई बार वो थोड़े से पुराने मॉडल की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज अगेन सेम रीजन कि आईफोन इज अ गुड फोन, तो 2 साल पुराना मॉडल जो होता है वो भी ठीक काम करता है। अब गाइस यहाँ पे है स्कैम, और स्कैम है बैटरी का। बेसिकली क्या है कि आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, फिर चाहे वो आईफोन हो या कोई एंड्रॉइड फोन हो, कोई लैपटॉप हो, कोई वॉच हो, बैटरी लगी होती है तभी तो ये काम करते हैं। अब बैटरी जो है वो विद टाइम अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा डिप करती रहती है। जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे घटती रहती है। अगर हम एप्पल डिवाइसेस की बात करते हैं तो बाकी डिवाइसेस में ऐसा होता नहीं है। एप्पल आपको दिखा देता है कि बैटरी जो है उसकी हेल्थ कितनी है, मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ फोन की या लैपटॉप की बैटरी। और ये जब आप देखते हो, जब फोन नया लेते हो तो 100% पे होती है। धीरे धीरे विद टाइम 1 साल बाद हो सकता है वो 95 पे आ जाए, 94 पे आ जाए, हो सकता है 2 साल बाद जो है वो 85 पे आ जाए। आपको दिखता है कि हाँ बैटरी धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है और इवेंचुअली आपको एक टाइम के बाद में बैटरी को चेंज करवाना पड़ता है। अब गाइज यहाँ पे आज की डेट में काफी लोग इस मामले में स्कैम कर रहे हैं, और ये अलग अलग तरीके से हो रहा है। पहली बात तो ये कि ये बैटरी हेल्थ को बूस्ट करके मार्केट में यूज्ड फोन्स को बेचते हैं। बिकॉज जब भी कोई इंसान एक यूज्ड आईफोन लेता है ना, दिमाग में जब से एप्पल ने ये फीचर डाला है अपने फोन्स में, हर एक इंसान जब फोन को चेक करता है तो सब कुछ चेक करेगा, लेकिन साथ साथ वो बैटरी हेल्थ को भी चेक करेगा। और बैटरी हेल्थ से फोन की प्राइस पे काफी फर्क पड़ता है। ये कुछ ऐसा ही है, आप समझ लो मोटा मोटा, कि अगर आप एक 2015 मॉडल की गाड़ी को खरीद रहे हो, अब 2015 मॉडल की सेम गाड़ी है, सेम कंडीशन है, सब कुछ सेम है, लेकिन अगर एक गाड़ी चली हुई है 50,000 किलोमीटर और एक गाड़ी चली हुई है 2 लाख किलोमीटर, तो ज्यादा बढ़िया प्राइस किसकी मिलेगी? बढ़िया प्राइस मिलेगी जो गाड़ी कम चली है उसकी। सेम तरीके से अगर आप एक सेम मॉडल आईफोन ले रहे हो, सेम आईफोन 13 है और 2 साल पुराना है, और ये एक फोन की बैटरी हेल्थ है 88% और एक फोन की बैटरी हेल्थ है 98%, तो आप ज़्यादा पैसा किसके लिए दोगे? 98% वाले के लिए दोगे। तो गाइज यहाँ पे अभी बहुत सारे जो फ़ोन को बेचते हैं, खरीदते बेचते हैं, दुकान अपनी खोल के बैठते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं, OLX पे, इधर उधर 50 जगहों पे ये लोग बैटरी हेल्थ को मॉडिफाई कर रहे हैं। और जो यूज़र जब फ़ोन लेने जाता है तो उसको फ़ोन की कंडीशन सही मिलती नहीं है और वो चीटिंग का बाद में शिकार बनता है, बिकॉज बैटरी हेल्थ उसको दिखा रहा है वो बूस्ट करी हुई है, फिर वो किस दिन झटके से नीचे गिरती है तब उसको लगता है झटका, और फिर उसको बैटरी चेंज करवानी पड़ती है और फिर वो पूरे उस झंझट में फंस जाता है। तो गाइज आपके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है। एक और चीज़ आपको बोलता हूँ वो ये कि जब से एप्पल ने नया वाला बॉक्स इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आपको वो पुल टैब्स वाला सिस्टम मिलता है ना बॉक्स खोलने के लिए, वहां पे भी काफी लोग चीटिंग कर रहे हैं कि फोन्स लेके आते हैं और बॉक्सेस को ओपन करते हैं, सब कुछ उनका होता है और बाद में दोबारा उनको रीसील कर देते हैं। तो ये एक और स्कैम चल रहा है, और ये काफी सारे छोटे बड़े तरह तरह के रिटेलर्स जो हैं ये दोस्तों इस स्कैम को कर रहे हैं। कई बार बाहर की यूनिट्स होती हैं वो चिपका देते हैं, और बहुत अलग अलग तरीके से स्कैम हो रहा है। जरूरी बात यह है कि अगर आप एक नया फोन ले रहे हैं तो स्टिल एक अपने सही सोर्स से फोन लें। रैंडम कहीं से भी नया फोन वो बोल रहा है ब्रांड न्यू है, सील्ड है, ये है वो है, डोंट ट्रस्ट एनीवन लाइक दिस। खासकर से अगर आपको एक बहुत ही वो अलग ही डील दे रहा हो कोई। सेकंड चीज़, अगर आप एक यूज्ड आईफोन ले रहे हैं तो बैटरी हेल्थ बूस्ट हो सकती है, इस बात का खास ख्याल रखो भाई। अब इसको चेक कैसे करना है, अनफॉर्चुनेटली यू कांट। लेकिन अगर टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है ना कि आईफोन वो दे तो रहा है 13 और 2 साल पुराना और बोल रहा है बैटरी हेल्थ मेरी 100% पे अभी तक, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि विद टाइम बैटरी हेल्थ गिरती है, और इसीलिए अगर आप कोई पुराना फोन ले रहे हैं तो रियलिस्टिकली बैटरी हेल्थ आपको थोड़ी कमी मिलेगी।
ये बात का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सर्विस सेंटर जाके चेक करवाने का ऑप्शन अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है बहुत केसेस में, मतलब कोई आपके लिए चेक करके आपको बताएगा नहीं, और कई बार आपके पास भी ऐसा ऑप्शन होता नहीं है। लेकिन स्टिल दिमाग में अवेयरनेस को फैला लो, ताकि जब आप एक नया आईफोन ले रहे हो, बिकॉज आईफोन जो है ना इंसान लेता है वो बहुत एक इमोशनल डिसीजन होता है कि काफ़ी पैसे बचाए हैं किसी ने, फिर वो आईफोन ले रहा है, या उसको पता है कि यार ये मेरा ड्रीम फोन है और फिर वो ड्रीम फोन ले रहा है, कई बार यूज भी ले रहा है। अगर स्टिल ये खास ख्याल रखो, बिकॉज मार्केट में ना ये कुछ अपने प्रॉफिट के लिए, थोड़े से प्रॉफिट के लिए लोग ये स्कैम करने पे तुले हुए हैं, और खासकर से वो लोग जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना ऐड करते हैं और दुकानें खोल के बैठे हैं और ऑनलाइन वेबसाइट्स पे बोलते हैं ये नया फ़ोन, ये रिफर्बिश्ड, ये चीटिंग हो रही है बहुत भयंकर वाली। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक शेयर करना मत भूलना, इसको फैलाओ और नीचे कमेंट करके बताओ आपके कुछ किस्से अगर हैं तो ऐसे ही यूज्ड आईफोन खरीदने के या यूज्ड फ़ोन खरीदने के। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।